मार्च 2021। जब शरीर का स्वामी ही शरीर को देखे तो क्या मिलेगा? शरीर का सुख, रोगों से मुक्ति, उत्साह, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा भरे हुए। और जब शरीर का स्वामी कर्म के साथ हो, महाअधियोग। साथ साथ में भाग्येश भी कर्मस्थान पर गुरु से दष्ट। गुरु की दृष्टि कहीं न कहीं जॉब के लिए बहुत अच्छे संकेत मिलेंगे। और छठे घर आपके शत्रु स्थान, जहां पर शनि, गुरु और बुध तीनों ग्रह बैठे हो, तो यह भी अपने आप में एक शुभ योगायोग बन जाते हैं। और कर्म स्थान पर राहु मंगल की युति, यह मंगल जो दिग्बल को प्राप्त हो और राहु की शुभता, मंगल की शुभता राहु को मिल जाए तो अचानक यश नाम दे जाते हैं। ये योगा योग सिंह राशि सिंह लग्न की बात है, मार्च 2021। आगे हम विस्तार से देखें कि आपके राशि फल में क्या छिपा है। जब बिजनेस की बात हो तो महाधियोग, आपके बिजनेस में सफलता। आप स्वयं प्रयास करेंगे, काफी मेहनत करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि तीसरा सेल्फ और लग्न का स्वामी, शरीर का स्वामी ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो, इसका अर्थ है कोई पार्टनरशिप नहीं, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं काफी है। इतनी आत्मविश्वास आपके अंदर, बिजनेस को बढ़ाने के लिए नाम यश तो मिलेंगे, शुक्र की कृपा है। इस माह में यदि आप नए बिजनेस करने जा रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस, इससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अति कॉन्फिडेंस के कारण कहीं बिजनेस में लोन लेकर के बड़े बिजनेस करने के चक्कर में ऋणी ना बन जाए, या कुछ पार्टनरशिप से तो बचना है, विवाद का कारण ना बने, इस बात पर ध्यान देना है। कर्म की बात हो तो जब कर्म स्थान पर भाग्य के स्वामी हो और गुरु से दष्ट हो, राहुदेव अचानक जॉब प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं। ऐसे जॉब जो पूर्व से कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हो, अब होगा, कल होगा, आप समझ जाए वह जॉब पेंडिंग में ही रहेगा, लेकिन अनायास कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां अचानक जॉब करने के योग उत्पन्न होते हैं। तो प्रमोशन अचानक, बिना किसी सूचना के अचानक मिलेंगे, और जॉब की भी प्राप्ति, आश्चर्यजनक नतीजे अचानक। लेकिन जो भी हो रहा है वह भाग्योदय कारक है। इसलिए कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्त करना इस महीना में आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप अपने प्रयास, बाहुबल, परिश्रम से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जरूर परिश्रम करना चाहिए। शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव भरी हुई है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यह शिक्षा अब आगे नहीं चल पाएगा, पढ़ाई में बाधा, रुकने की स्थिति, मन भी भटक सकते हैं। मंगल की दृष्टि कभी कभी ऐसे संयोग उत्पन्न कर देते हैं कि आपको महसूस होगा कि मैं इस विषय को बदलकर इस विषय को ले लूं तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। यह निर्णय भी गलत नहीं है, भाग्योदय कारक, आगे तो अच्छा फल मिलेगा। उस शिक्षा में बाधा, रिलेशनशिप आपके झगड़े विवाद को दर्शाते हैं। कोई ऐसी बात है जो मनमुटाव बढ़ा रहे हैं, या आपको अपने रिश्ते नाते पसंद नहीं आ रहे हैं, उनके व्यवहार या उनके आचरण से आप दुखी हैं, या उनके कुछ ऐसे कार्य जो आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन रिश्ते नातों में आपके छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी हैं। बड़े भाई बहन परेशानी का कारण बन सकते हैं।
और माता की तरफ से शुभाशुभ, पिता की तरफ से शुभाशुभ। लेकिन दाम्पत्य क्षेत्र में बहुत मधुर था। जब स्वयं लग्नेश आपके वैवाहिक जीवन में प्रवेश किए हैं तो इसका अर्थ है कि मार्च में आप विवाह के लिए सोच सकते हैं। अभी तक विवाह नहीं हुई है तो, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक भी इस सोचने में आपको मजबूर कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि अब विवाह करनी चाहिए। यदि आप बहुत दिन से टाल रहे थे तो खत्म, मार्च में आप निर्णय लेंगे। विवाह के लिए अच्छे समय है, परंतु विवाह सेटल हो इस माह में यह जरूरी नहीं है, वह अगले माह तक टल सकते हैं। जब बात होती है संतान की तो कष्ट परेशानी दिख रहे हैं। कहीं विवाद झगड़े से परेशानी बनी हुई है, उनके व्यवहार से आप परेशान हैं, उनकी शिक्षा को लेकर आप चिंतित हैं। यह चिंता का विषय है, वह अभी चलता रहेगा। जो संतान आ रहे हैं वह आसानी से तो नहीं आ रहे, कष्ट देकर ऑपरेशन के उपरांत ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रहे, लेकिन भाग्योदय कारक संतान अच्छी स्थिति में। प्रेम प्रसंग की बात होती है तो प्रेम प्रसंग को आप संभाल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके झगड़े विवाद व्यर्थ के लगे हुए हैं। कभी कभी अचानक बड़े जोरों की विवाद शुरू हो जाती है और उस विवाद के बाद निर्णय होता है कि अब अलग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अलगाव की स्थिति नहीं है। प्रेम और विवाह दोनों का मिलन आपके विवाद स्थान पर ही है। इसका अर्थ यह भी तो होता है आप लोगों के बीच प्रेम में जो विवाद झगड़े हैं वह विवाह को लेकर ही है। जहां आपने प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा की, विवाद झगड़े बाधा अवरोध चारों तरफ से दिखने लगेगा। लेकिन यदि आप अरे रहें, हिम्मत रखें, तो संघर्षों के उपरांत सफलता। कभी कभी ऐसे योग बन जाते हैं जो समाज के विरुद्ध भी हो जाता है, उससे बचें। धन के लिए आप परेशान जरूर हैं क्योंकि खर्च बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन ऋण लेने की कोशिश ना करें। यदि ऋण लेने की चेष्टा करते हैं तो हो सकता है लंबी चले। धन संचय में परेशानी है, लेकिन जो शेयर सट्टों से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बात है कि वह भी सावधानी रखे। हो सकता है आपका निर्णय गलत साबित हो और उसके कारण आपको हानि हो, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो अचानक उन शेयर में जिसे आप लेकर के शीघ्र बेच देते हैं तो हो सकता है वहां आप लाभ कमा बैठे। लंबी समय तक ले जाने वाला धन शेयर आपको हानि दे सकता है। गुरु की धन भाव पर दृष्टि जो शेयर से लाभ को दिखाता है, लाभ है लेकिन छोटे अवधि में। प्रॉपर्टी की बात होती है तो संशय बनी हुई है। आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पूर्व से चिंतित हैं, परेशान हैं, लगे हुए हैं, वहां तो अभी तक संशय बनी हुई है, बाधाएं लगी हुई है। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, यह आप जान ले, जो भी प्रॉपर्टी मिलने वाली है वह अचानक प्लानिंग से किया गया कार्य सफल नहीं, लेकिन अचानक आपको प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के अवसर मिल सकते हैं। वह सही भी है, भाग्योदय कारक भी है, घबराने की यहां कोई बात नहीं। हेल्थ के लिए यदि देखा जाए तो मार्च महीना बहुत अच्छा है। आप बहुत ही अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे, रोग से बचे हुए रहेंगे। इस माह में कोई नवीन रोग की संकेत नहीं है, लेकिन पुराने रोग हैं तो वह दबेंगे या उसकी कोई न कोई सच्चे और अच्छे निदान भी मिलेंगे। तो इस तरह
हेल्थ के लिए बहुत अच्छा यह समय रहेगा। और यदि बात हो तो इस माह में एक स्पेशल योग है। आप अपने जॉब को बदल सकते हैं, आप अपने कंपनी को बदल सकते हैं, कार्यक्षेत्र को बदल सकते हैं। किसी तरह की मुकदमा है और इस माह में यदि उसकी डेट पर गई है तो आप जीत सकते हैं, आपके फेवर में जाएंगे। किसी तरह का यदि सजा होने की बात हो रही है और इस माह में सुनाई जा रही है तो आप उसमें भी बरी हो सकते हैं। बाहर जाने के लिए योगा योग उत्तम तो है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से सफलतादायक नहीं है, क्योंकि आपका लग्न शरीर स्थिर राशि में है। इसलिए बाहर जाने से मार्च महीना आपको रोक सकता है आगे जो। तो इस तरह आप देखते हैं कि यदि आपका सिंह राशि और सिंह लग्न है तो मार्च 2021 का राशिफल क्या कहता है। आपको यदि बचना है तो 2-3 बातों पर ध्यान देनी चाहिए। पहली बात, कर्म संबंधित कोई परेशानी हो तो आप हनुमान जी के शरण में जाएं, उनकी पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। और कर्ज भार या झगड़े विवाद शत्रुता इस तरह की कोई बात हो, मुकदमे हो, तो आप सबसे अच्छा रहेगा शंकर भगवान की आराधना करें, उनकी पूजा करें, उसमें आपको सफलता है। तो इस तरह इस उपायों को भी करके आप लाभ ले सकते हैं और राशिफल को सुधार सकते हैं। धन्यवाद।